इसके लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए बात करते हैं आज मीणा जाति के बारे में। मीणा भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जाति का पहला स्थान है। ये राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर जिलों में निवास करती हैं। कर्नल टॉड के अनुसार अजमेर से लेकर आगरा तक खाली खो पर्वतमाला को मीणा जाति का मूल निवास मानते हैं। मीणा जाति अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि मत्स्य अवतार से होना मानती है। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मछली होता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मीणा बहुल होने के कारण ही अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। चलिए आज हम आपको मीणा जाति के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। मीणा जनजाति के गुरु आचार्य मगन सागर मुनि थे। आचार्य मुनि मगन सागर ने ही मीणा जाति की मीन पुराण की रचना की है। वेदों में इनके लिए मीणी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है वज या वजगाय। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इसी अर्थ में इस जनजाति का नामकरण हुआ, यानी कि मीणा वो है जो वज के समान शरीर वाले हों। मीणा समाज में जहां एक और मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसी दिन संपूर्ण राजस्थान में गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर राज्य में मीणाओं का ऐतिहासिक परिदृश्य राजपुताना के कई राज्यों में मीणा जनजाति शताब्दियों से निवास करती आ रही है। मीणा जन्मजात सैनिक थे और अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। कर्नल टॉड के अनुसार दुल्हा राव ने खोगंग के मीणा शासक आलन सिंह को परास्त कर ढूंढाड़ में कछवाहा राज्य की नींव डाली। इस युद्ध में आलन सिंह और उसके करीब 1500 मीणा साथी मारे गए। मीणा स्त्रियां अपने पति के साथ सती हो गई। खोगंग के निकट आज भी उनकी छत्रियां और देवल पाए जाते हैं। एक समय तक मीणाओं का एक वर्ग छापामार युद्ध करके शासक वर्ग को चुनौती देता रहा। तब कछवाहा शासकों ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए कृषि करने के लिए भूमि दी। उन्होंने राजपूतों की अधीनता स्वीकार कर ली। तभी अधिकांश मीणा कृषि करने लगे और तब से ही ये जमींदार मीणा कहलाने लगे। के.एस. सिंह ने अपने वर्गीकरण में बताया है कि जमींदार मीणा को बड़ा गांव मीणा भी कहा जाता है। कुछ मीणा चौकीदारी करते थे और गांव वालों से चौथ वसूली करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाने लगे। चौकीदार मीणा को पहले आपराधिक जाति अधिसूचित किया गया था, जिसे बाद में अनअधिसूचित कर दिया गया। इस प्रकार मीणाओं के दो मुख्य वर्गीकरण हो गए, एक जमींदार मीणा और दूसरा चौकीदार मीणा। इसके अलावा उजला मीणा, मेला मीणा, आदिया मीणा, रावत मीणा, लुहार मीणा, खाती मीणा, सुरतेवाल मीणा, चौथिया मीणा, भील मीणा, आड़ू मीणा भी मीणाओं के वर्ग हैं। सुरक्षवात मीणा उन मीणा के वंशज माने जाते हैं जो मध्य क्रम के कुछ जाति समूहों, विशेष रूप से माली के साथ मिश्रित हो गए। जो दूसरी जातियों के साथ मिश्रित नहीं हो सके, वे अपने आप को असली मीणा कहते हैं। इसके अलावा दस्सा मीणा और बिस्सा मीणा नाम की भी दो वर्ग इनमें पाए जाते हैं। कर्नल टॉड ने मीणाओं को 12 राजपूत समुदायों से उत्पन्न माना है, जिनमें चौहान, तंवर, जादौन, परिहार, कछवाहा, सोलंकी, सांखला, गहलोत और भी प्रमुख हैं। आगे 5200 उपवर्गों में इन्हें बांटा गया है। गीन इतिहास के अनुसार मीणाओं को 12 पाल और 32 तह में विभाजित माना गया है। ये 32 तह भगवान विष्णु के 32 अवतार माने गए हैं। मीणा जनजाति कुल 24 खापों में विभाजित की गई है। इन वर्गों में आपस में विवाह नहीं हो सकता। देवली ब्रिटिश रेजिमेंट के अनुसार योद्धा वर्ग के रूप में मीणाओं की कि ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार भी करते हैं, किंतु ये अपने जाति को अपने क्षेत्र के राजपूत, ठाकुर, जाट, गुर्जर, महाजन और जयराम पेशा जाति में शामिल किया गया था। एक लेखक ने लिखा है कि अधिक समझा जाए, मीणा समुदाय को बहुत सारे शोषण का सामना करना पड़ा और ये इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ समुदाय ने संघर्ष किया था। प्राचीन काल में मीणा जाति में बम विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह का प्रचलन था, लेकिन वर्तमान में दूसरे जातियों की तरह ही रीति रिवाज के साथ इनके विवाह संपन्न होते हैं। इनमें प्राय बाल विवाह का प्रचलन है, लेकिन गौना वयस्क होने के बाद ही किया जाता है। मीणाओं में नाता प्रथा भी प्रचलित है।
इस प्रथा में स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती हैं। अधिकांश मीणाओं में सगोत्र विवाह प्रचलित है और ये मधुर संबंध बनाए रखते हैं। मीणा जाति के घर के समूह को ढाणी या थोक कहते हैं। थोक का मुखिया पटेल कहलाता है और पटेल का चयन वंशानुगत आधार पर होता है। पंच पटेल एक समूह है जिसमें सभी थोक के पटेल शामिल होते हैं जो गांव के विभिन्न मामलों की देखभाल करते हैं। पंच महाजन, खेड़ा पंचायत, समाज पंचायत, गणात पेशी या परगना पंचायत इनमें प्रमुख हैं। मेले और त्योहार मीणा जाति में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। करौली, सवाई माधोपुर के गणेश जी और सीकर के जीण माता के मंदिर पर मीणाओं के मेले लगते हैं। जीण माता मीणाओं की आराध्य देवी हैं। जीण माता का मेला नवरात्रों के दौरान आयोजित होता है। मीणाओं के लोक देवता देवका जी को माना जाता है और देवका जी के 23 भाई और एक बहन थी। मीणा अपनी उत्पत्ति मत्स्य भगवान से ही मानते हैं।